जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जनवरी से शुरू हुआ कर्नाटका का हिजाब विवाद, जो कि धीरे धीरे देश भर में फैल रहा था, उसके ऊपर कर्नाटका हाईकोर्ट ने आज फैसला सुना दिया। और जाहिर सी बात है, फैसला सुनाते हुए उन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि भाई हिजाब जो है वो इस्लाम का कोई हिस्सा नहीं है, इसलिए आप लोगों को ड्रेस कोड तो मानना ही पड़ेगा और इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, ये फैसला कई लोगों को सही लगेगा और कई लोगों को गलत भी लगेगा। अपनी अपनी सोच के हिसाब से सभी लोग इस फैसले को लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर हम स्कूल को एक शिक्षा का मंदिर कहते हैं, जहाँ पर हम ये चाहते हैं कि सभी बच्चे एक से बनकर आए। भाई यूनिफॉर्म का आखिर मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि बिना जाति, धर्म, वर्ग, पैसा, ऊंच नीच सब की छोड़ छाड़ के बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं वो लोग एक से होकर आए। मतलब जूते मोजों से लेकर सर की कंघी तक बच्चे एक से होकर आए, जिससे कि उनको ये चीज़ समझ में आ सके कि सबसे ऊपर शिक्षा है और उसके ऊपर कुछ भी नहीं। तो ऐसे में कर्नाटका हाईकोर्ट का ये फैसला, जाहिर सी बात है, इसको चैलेंज जरूर किया जाएगा, लेकिन वाकई में काफ़ी अहम है। इसके बाद हम देख लेते हैं क्या कुछ मामला है, वो फिर हम देखेंगे ट्विटर पर किस प्रकार के अब रिएक्शन निकल कर सामने आ रहा है। कर्नाटका के पीयू कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब विवाद मामले पर 15 मार्च को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया, जो कि शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने की मांग को लेकर दायर की गई थी। कोर्ट ने अपना फैसला लेते हुए कहा कि हिजाब इस्लाम में कोई अनिवार्य चीज़ नहीं है, इसलिए सरकार के 5 फरवरी वाले आदेश को अमान्य करने का कोई मामला बनता ही नहीं है। जाहिर सी बात है, इस मामले पर फरवरी माह में पूरे 11 दिनों तक सुनवाई हुई थी। इसके बाद 25 फरवरी को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जे.एम. खाजी की पीठ कर रही थी। इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने स्कूल कॉलेजों में सिर ढकने की इजाज़त की मांग करी थी। वहीं राज्य की ओर से ड्रेस कोड का पालन करने की बात कही गई थी। अब इसी मामले पर पीठ ने अपना फैसला सुनाया है। इसी के साथ 21 मार्च तक कर्नाटका की कई जगहों पर धारा 144 लगा दी गई है। कोर्ट ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म का सुझाव एक उचित प्रतिबंध है, जिस पर आपत्ति नहीं की जा सकती। इसके साथ अगर आप मामला नहीं जानते तो आपको बता दूं कि पीयू कॉलेज का ये मामला सबसे पहले 2 जनवरी 2022 को सामने आया था, जब 6 मुस्लिम छात्राएं क्लासरूम के भीतर हिजाब पहनने पर अड़ गई थी। कॉलेज के प्रिंसिपल रुद्र गौड़ा ने कहा था कि छात्राएं कॉलेज परिसर में हिजाब पहन सकती हैं, लेकिन क्लासरूम में इसकी इजाज़त नहीं है। प्रिंसिपल के मुताबिक कक्षा में एकरूपता बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया है। इसके बाद कर्नाटका सरकार ने भी इस संबंध में 5 फरवरी को आदेश दिए थे। सरकार के आदेश में छात्र छात्राओं को ड्रेस कोड का पालन करने की बात कही थी, लेकिन केंद्र सरकार और हिंदुओं को भला बुरा कहने वाला कट्टरवादी इस्लामी गिरोह को न्यायपालिका का ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया है। उन्होंने इसके खिलाफ भी बयानबाजी अब शुरू कर दी है। बुर्का पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। वहीं कर्नाटका सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया है। कर्नाटका के अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि संस्थागत अनुशासन को व्यक्तिगत चॉइस के ऊपर महत्ता मिली है, जिससे अनुच्छेद 25 को समझने में नया मोड़ आया है। खुद को मुस्लिम और भाषा विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट बताने वाली आफरीन फातिमा ने इस फैसले का विरोध करते हुए ट्विटर पर लिखा है कि कर्नाटका उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से सीमाएं लांघी हैं और इस्लाम में क्या ज़रूरी है क्या नहीं, ये सब तय करके उसने अपने अधिकार से ज़्यादा बातें की हैं। ये कहीं से कहीं तक भी स्वीकार्य नहीं है। वहीं मुस्लिम एक्टिविस्ट और जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी में इतिहास की छात्रा आयशा रैना ने लिखा है कि सोचिए कि इस फैसले के बाद मुस्लिम महिलाओं का कैसा मानवीकरण किया जाएगा, उन्हें गालियां दी जाएंगी, हम लोग इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। मतलब दुनिया भर में जहाँ पर हम देख रहे हैं कि बुर्का उतारने की बातें चल रही हैं, मतलब मिडिल ईस्ट की देशों में महिलाएं लड़ रही हैं कि हिजाब से बाहर उनको आना है, और हमारे देश की महिलाओं की आप बात सुनिए। उमर सोफी नाम की मुस्लिम महिला ने लिखा है कि इसे ज़रा फिर से पढ़िए। मुस्लिम महिलाओं के लिए जज मिस्टर अवस्थी ने इसका निर्णय लिया है कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य है या नहीं। साथ ही उन्होंने हिजाब विवाद पर भी टैग लगाया। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि पैनल में एक मुस्लिम जज जस्टिस जे.एम. काजी भी थी और उन्होंने भी यही फैसला दिया है। अरे भाई, उनको चीज़ सही लगी होगी इसलिए तो दिया है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब बात करते हैं मीडिया पोर्टल द वायर की सीनियर एडिटर अरफा खानुम शेरवानी की, जिन्होंने लिखा है कि भारत में एकमात्र अनिवार्य चीज़ अब बहुसंख्यावाद होकी है। अब बहुसंख्यक ही तय करेंगे कि अल्पसंख्यक कैसे रहें। अब इस पर कानूनी ठप्पा भी लग चुका है। जावेद हुसैन नाम के यूज़र ने आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते लिखा कि अब सारे कुत्ते हमारे खिलाफ हो चुके हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की मानसिक स्थिति कैसी हो गई है। खुद को मुस्लिम और मानवाधिकार कार्यकर्ता बताने वाले आसिफ जीएम ने इसे अदालत की जगह आरएसएस का फैसला करार दिया है। उन्होंने लिखा कि कर्नाटका हाई कोर्ट डिसमिसेस पिटीशन फाइल्ड बाय मुस्लिम गर्ल्स सीकिंग परमिशन टू वियर हिजाब इन क्लासरूम। दिस इज नॉट कोर्ट जजमेंट, इट्स आरएसएस डिसीजन। जाहिर सी बात है, इसके आगे एआईएमआईएम से जुड़े मुबाशिर ने लिखा है कि वाह, एक धर्मनिरपेक्ष अदालत ने इस्लाम में हिजाब के अनिवार्य ना होने का फतवा जारी किया है। कर्नाटका उच्च न्यायालय ने मुस्लिम महिलाओं के कपड़े उतार दिए हैं। इससे वो सभी नंगी महिलाएं खुश होंगी जिनके मुस्लिम नाम हैं। ये कहने के लिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन भारतीय न्यायपालिका से मेरा भरोसा बिल्कुल भी नहीं बचा है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि हिजाब सिर्फ एक वस्त्र नहीं है, बल्कि महिलाओं का अधिकार है और वो क्या चुनती है
इसी तरह एआईएमआई के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जजमेंट से असहमत होने का उन्हें अधिकार है और उन्हें आशा है कि याचिकाकर्ता अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कर्नाटका हाईकोर्ट ने इस पर भी दुख जताया है कि किस तरह से हिजाब को मुद्दा बनाकर शांति भंग करने की कोशिश की गई थी। जाहिर सी बात है, देखिए ये फैसला जो है काफ़ी अहम है और कई लोगों को इससे परेशानी भी होने वाली है। तो हम जरा देख लेते हैं ट्विटर की तरफ कि भाई ट्विटर पर आखिर इसको लेकर किस तरह के जो रिएक्शन है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। इस्लाम करके हैशटैग जो है वो ट्रेंड कर रहा है, जिसमें लिखा है हिजाब इज़ नॉट एसेंशियल प्रैक्टिस इन इस्लाम। फैज़ अच्छा सॉरी बालव मिलन लिखते हैं आई एम अ मुस्लिम, इस्लाम इज़ परफेक्ट बट आई एम नॉट, इफ़ आई मेक मिस्टेक ब्लेम मी बट नॉट माई रिलीजन। दरअसल सरकार ने जो ये रिलीजन को लेकर बात कही उसके ऊपर उन्होंने अंशुल सक्सेना ट्वीट करते हुए कहते हैं कर्नाटका हाईकोर्ट रूल्ड दैट वियरिंग हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस इन इस्लाम, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ स्कूल कॉलेज यूनिफॉर्म इज रीजनेबल, रिस्ट्रिक्शन दैट स्टूडेंट्स कांट ऑब्जेक्ट। और उसके बाद लिखा है अ स्लैप टू पीएफआई, सीएफआई एंड ऑल दोज हु वांट टू कम्युनलाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। वाकई में बहुत सही बात लिखी है। ऋषिकरण सिंह भंडारी लिखते हैं कि द ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज रूल्ड हिजाब इज नॉट एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम and has upheld its ban as implemented in Karnataka. The mischief makers hopefully will now obey the law. A9 ने लिखा है इसके ऊपर कि इस्लामिक प्रैक्टिस इज एक्सेप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, डोंट नो हाउ कोर्ट हैज गिवन दिस वर्डिक्ट, वी विल वेट एंड सी, एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट हैज टू गिव प्रोटेक्शन टू ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स, पिटिशन हैव बीन रिजेक्टेड बट कस्टम्स कंटिन्यूज। कर्नाटका कांग्रेस एमपी डी के सुरेश ने ये बात कही है। मतलब राजनीति जब से इस मुद्दे में घुसी है तो वैसे भी ये मुद्दा काफ़ी आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो चुका है। सम्राट भाई लिखते हैं हिजाब मैटर टेक अवे फ्रॉम टुडेज जजमेंट। बार एंड बेंच ने कहा है कि वेदर वियरिंग हिजाब इज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस अंडर इस्लाम, वेदर वियरिंग हिजाब इज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड राइट टू प्राइवेसी। उत्कर्ष आनंद लिखते हैं कि हिजाब रो के ऊपर फैसला आ चुका है कि हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लाम। कौशिक राज लिखते हैं टुमारो इफ राइट विंग ग्रुप्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट मुस्लिम वुमेन कमिंग टू कॉलेज, कोर्ट एजुकेशन इज नॉट एसेंशियल टू इस्लाम, सिट एट होम। आदित्य राज कौल ने लिखा है कि कर्नाटका हाईकोर्ट अपहेल्ड्स हिजाब बैन। तो कई लोग हैं जो इसको लेकर अपनी बातें जो हैं वो जाहिर तौर पर जाहिर कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया देखिए हम जो है अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला, कर्नाटका हाईकोर्ट ने अपना फैसला अब सुना दिया है। अब इसके ऊपर ये लोग क्या कुछ बोलते हैं ये एक बात ज़रूर समझने वाली होगी। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोगों को क्या कहना है हिजाब के ऊपर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।